बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान सईद है। मेरे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या एक मुसलमान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए, जो मुसलमान हलाल इन्वेस्टमेंट को लेकर फ़िक्रमंद होते हैं, उनके जहन में मुख्तलिफ सवालात होते हैं हलाल और हराम इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़। मुझसे सोशल मीडिया पर, ख़ासकर लिंक्डइन पर और व्हाट्सएप पर जो सवालात पूछे जाते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनमें दो सवाल सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी ये बहुत से लोग पूछते हैं। उनमें एक सवाल ये है कि क्या बहैसियत मुसलमान हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये होता है कि एक मुसलमान हलाल तरीक़े से इन्वेस्टमेंट करने के बाद स्टॉक मार्केट में कितने पैसे कमा सकता है। और बाज़ लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लेते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपये हैं, मिसाल के तौर पर हम स्टॉक मार्केट में हलाल तरीक़े से लगाते हैं तो 2 महीने में, 3 महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं। हालांकि अगर गौर किया जाए तो ये दोनों सवालात बहुत आसान नहीं है, यानी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। तो आइए हम आज के इस वीडियो में इन दोनों सवालात के जवाब को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ एक बात जो जहन में रखना ज़रूरी है वो ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या स्टॉक मार्केट के अलावा हो, दीगर एसेट्स में जैसे रियल इस्टेट वगैरह में, वो फ़ायदे से या नुकसान से खाली नहीं होता है। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसानात होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि अपनी ज़रूरियात को देखकर और अपने मकासिद को देखकर डिसीजन ले। इस बुनियाद पर फैसला ना करे कि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, मैं भी कर लूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हम स्टॉक मार्केट में हलाल और हराम से मुताल्लिक़ बहस करने से पहले फ़वाइद और नुकसानात पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे फ़वाइद हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। इस मौजू पर दसियों लोगों ने लिखा है और कई लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं। सरेदस्त यहाँ पर हम 3 फ़ायदों का जिक्र करेंगे और 3 नुकसानात का जिक्र करेंगे। हमारी नज़र में स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है नफ़े का इम्कान, यानी दीगर एसेट क्लासेस के मुकाबले में स्टॉक मार्केट में नफ़े का इम्कान सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पर यह वजाहत कर देना ज़रूरी समझते हैं कि नफ़े का इम्कान ज़्यादा होना और ज़्यादा लोग नफ़ा कमाना, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर नफ़े का इम्कान ज़्यादा हो वहाँ पर तमाम लोग नफ़ा कमाते ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो थ्योरेटिकली स्टॉक मार्केट में दीगर एसेट क्लासेस के मुकाबले में नफ़े का इम्कान ज़्यादा होता है। दूसरा फ़ायदा, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आसान होती है। अगर हम स्टॉक मार्केट को दूसरे एसेट क्लासेस से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमको नगद का हुसूल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने रियल इस्टेट में चंद लाख रुपये लगाए हैं, अब उसको किसी इमरजेंसी की वजह से कुछ रकम निकालने की ज़रूरत पेश आती है तो फिल फौर नगद रकम हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दीगर एसेट क्लासेस में। इम्पॉसिबल कहीं नहीं होता है, मुश्किल होता है। और अगर कंपैरिजन में देखें तो स्टॉक मार्केट में ये आसान होता है। तीसरा जो फ़ायदा है वो स्टॉक मार्केट में महंगाई को बीट करना निस्बतन आसान होता है। यानी दौरे हाजिर में जो माशी निज़ाम राइज है उनमें 2 ऐसी खराबियां हैं जिसकी वजह से महंगाई हमेशा बढ़ती ही रहेगी। एक है फिएट करेंसी, फिएट मनी, जिसको पेपर करेंसी भी कह सकते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट का निज़ाम। इन 2 निज़ामों की वजह से महंगाई इसमें मसनूई भी होती है। तो मसनूई महंगाई हमेशा, यानी आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, हमेशा बढ़ती रहती है। दीगर एसेट क्लासेस में इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगेन, ये नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। यही चीज़ स्टॉक मार्केट में आसान है। तो यहाँ तक हमने क्या जाना कि स्टॉक मार्केट के 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नफ़े का हुसूल मुमकिन है। दूसरा फ़ायदा ये है कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी आसान है, यानी रिलेटिवली आसान है। तीसरा फ़ायदा ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन को बीट करना रिलेटिवली आसान है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर कोई वहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट करता हो, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि नफ़े का इम्कान ज़्यादा है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नफ़ा कमाता ही होगा। अब हम आते हैं नुकसानात की तरफ। जहाँ तक स्टॉक मार्केट के नुकसानात से मुताल्लिक़ बात है तो 3 बड़े नुकसानात हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा वोलेटाइल और सबसे ज़्यादा रिस्की मार्केट है। देखिए,
इस बात में कोई शक नहीं है कि स्टॉक मार्केट वेल रेगुलेटेड मार्केट है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ हर एक को फ़ायदा ही होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे इंटरनल और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह नफ़े का इम्कान भी ज़्यादा है, उसी तरह नुकसान का इम्कान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दूसरा नुकसान ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुसूसी महारत की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, बहुत सी मार्केट या बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर एवरेज सलाहियत वाला शख्स भी काम चला लेता है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आने के लिए, उसके डायनामिक्स को समझने के लिए इजाफी महारत, यानी आप कह सकते हैं कि खुसूसी महारत की ज़रूरत होगी। अगर कोई शख्स इन महारतों से नावाकिफ़ होगा तो स्टॉक मार्केट से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। बल्कि हमारा अपना तजुर्बा तो ये है कि औसत महारत वाला शख्स भी स्टॉक मार्केट से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है स्टॉक मार्केट का, वो है जज्बाती लगाव और जानिबदाराना फैसले। इसे हम कह सकते हैं इमोशनल अटैचमेंट एंड बायस डिसीजन। देखिए, हर इंसान को अपने पैसों से खुसूसी लगाव होता है, ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये लगाव स्टॉक मार्केट में उनके नुकसान का जरिया बन सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आदमी हर लम्हे स्क्रीन को घूरता रहता है कि पैसे अब बढ़ेंगे, जब घटेंगे, इतना फ़ायदा हो गया, इतना नुकसान हो गया। इस वोलेटिलिटी की वजह से, और चूँकि इमोशनल अटैचमेंट है, डिसिप्लिन की कमी है, तो आदमी ऐसे फैसले लेता है जो या तो लालच की बुनियाद पर होते हैं या फिर डर की बुनियाद पर होते हैं। इस सूरत में फ़ायदा कोई भी नहीं उठा सकता है। हर इंसान को इमोशनल अटैचमेंट होता है अपनी दौलत से। अगर स्टॉक मार्केट की तरह का सिस्टम दीगर मार्केट्स में भी आ जाए, यानी रियल एस्टेट की मार्केट में या दीगर मार्केट में, वहाँ पर हर लम्हे प्राइस मूवमेंट हो रही हो, तो माहिरीन कहते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उस तरह की मार्केट में भी नुकसान उठाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले बहुत ज़्यादा सोचकर, समझकर, गौर व फिक्र के बाद फ़ैसला लेना चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं नुकसान ही होगा। देखिए, जहाँ तक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की बात है, तो उस सिलसिले में हमारा तजुर्बा ये है कि रिटर्न के बारे में सोचने से पहले 5 चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी होगा ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, यानी हम मार्केट में कितने पैसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कितना टाइम है, यानी हम मार्केट में कितना टाइम दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे अंदर कितनी संजीदगी है, यानी हम मार्केट को लेकर कितने सिंसियर हैं। और चौथी चीज़ ये है कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है। और पांचवी चीज़ ये है कि हमारी किस्मत कैसी है। आइए इन चीज़ों को तफसील से समझते हैं। जहाँ तक पहली चीज़ का ताल्लुक़ है कि हमारे पास कितना पैसा है, तो देखिए, हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट तीसरा मरहला होता है। पहला मरहला तो ये है कि आदमी अपने ज़रिए आमदनी पर फोकस करे, यानी इनकम जनरेशन पर फोकस करे। दूसरा मरहला ये होता है कि आदमी सेविंग्स पर फोकस करे, कि यानी उसकी कुछ बचत भी होती रहे। फिर जाके तीसरा मरहला आता है जो इन्वेस्टमेंट का है। तो सबसे पहले आदमी ये देखे कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करना भी है या नहीं करना है। अगर किसी शख्स की बचत ही नहीं होती है तो उसे फ़िलहाल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि बेहतर ये होगा कि वो इस बात पर तवज्जो दे कि अपने आप पर थोड़ी मेहनत करे, अपनी आमदनी बढ़े और अपनी बचत बढ़ाते रहे, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे। देखिए, जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक़ है कि किसी के पास टाइम है, वो टाइम देने के लिए तैयार है मार्केट को, तो फिर इसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक बेहतर है। मिसाल के तौर पर, किसी शख्स के पास पैसे तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वक्त मार्केट में दे सकता है। मार्केट में टाइम देने का मतलब दो तरीके से है। एक ये है कि मुस्तकिल तौर पर सीखने लगे, समझने लगे, मश्क करने लगे, किसी की निगरानी में काम करने लगे, तो फिर हो सकता है कि वो धीरे धीरे मार्केट से इनकम भी जनरेट करने लग जाए और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसे भी कमाने लग जाए। ये मुमकिन है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा तरीका हो सकता है मार्केट में वक्त गुजारने का, वो ये है कि आदमी 2-4 साल के बजाय लंबी मुद्दत के लिए इन्वेस्ट करे। इस सूरत में फ़ायदा ये होगा कि जब मुद्दत लंबी होगी, 2 साल नहीं, 10 साल, 15 साल वगैरह, तो फिर उसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा आदमी को नज़र आने लगेगा। और हकीकत तो यही है कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट दिखने लगता है। जहाँ तक तीसरी चीज़ का ताल्लुक़ है, यानी हमारे अंदर कितनी संजीदगी है, तो देखिए, चूँकि स्टॉक मार्केट एक पेचीदा मार्केट है, यहाँ पर बग़ैर सीखे समझे कोई शख्स आएगा। यानी मान लीजिए पहला मरहला है कि उसके पास पैसे हैं,
دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں وقت دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن وہ صرف رینڈم پیسے کمانا چاہتا ہے گس ورک کر کے، اس کے پاس ڈسپلن نہیں ہے اور ڈسپلن پر توجہ نہیں دینا چاہتا ہے، تو پھر ایسا شخص کسی نہ کسی دن مارکیٹ سے دل برداشتہ ہو کر مارکیٹ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اس مارکیٹ میں آنے سے پہلے ڈسپلن پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اگر ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے یہ مارکیٹ نہیں ہے۔ جہاں تک چوتھی چیز کا تعلق ہے کہ مارکیٹ میں کتنا پوٹینشیل ہے، دیکھیے اس وقت دنیا کے 10 ممالک میں 10 اسٹاک مارکیٹ ہیں، بعض مارکیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بعض میں ایوریج ہے، بعض میں کم ہے۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ میں پوٹینشیل اوسط سے زیادہ ہے، لیکن اگر ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی خارجی عوامل اثر انداز نہیں ہوئے تو پھر مستقبل میں ہماری مارکیٹ بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ جہاں تک آخری چیز یعنی قسمت کا تعلق یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی قسمت ہے۔ ایک مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت لکھ دی ہے، تو جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اتنا اسے مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا نہیں۔ اگر کوئی شخص مستقل طور پر کوشش کرتا ہے اور اس کا ڈائریکشن صحیح ہوتا ہے تو اس کوشش پر بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور ثواب دیں گے، اگر یہ کوشش حلال ہوگی اور نیت صحیح ہوگی تو لہٰذا قسمت کا دخل تو ہوگا۔ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنا ہے، ایک بالکل ہم قسمت کے بھروسے پر کوشش چھوڑ دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور دوسرا کوشش پر اتنا اترانے لگے کہ قسمت کو ٹھکرا دیں، ہر چیز ہماری صلاحیت سے ملی، ہر چیز ہماری قابلیت سے ملی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال قسمت کا دخل اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر اتنی ہی توجہ دی جائے جتنی ہم کو دینی چاہیے۔ بہت زیادہ قسمت کے بھروسے پر بیٹھنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور صرف اپنی صلاحیت پر اترانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ان 5 چیزوں کی رعایت کی جائے گی تو امید یہ ہے کہ نقصان سے بچنا کسی قدر آسان ہوگا۔ نفع کمانا دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ نقصان سے بچنا ہے، تو ہم اس پر توجہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان سے بچ جائے گا پروفٹ کمانے کا امکان بھی بڑھے گا۔ دیکھیے اب سوال یہ ہوگا کہ ان تفصیلات کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ مان کر چلیے کہ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، یہاں پر کوئی چیز فری میں نہیں ہے۔ آپ کو پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ انویسٹمنٹ کسی کے کہنے پر نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی دوست نے کہا، کسی ویڈیو میں دیکھ لیا کہ فلاں جگہ انویسٹمنٹ کرنے میں فائدہ ہوگا، کسی نے اتنے پیسے کما لیے، فلاں نے اتنے پیسے کما لیے، یہ مارکیٹ ایسی ہے، اس طرح سوچنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے اپنی موجودہ صورتحال دیکھنا ہے، اپنی ضروریات کو دیکھنا ہے، اس کے بعد انویسٹمنٹ کے مقاصد کو طے کرنا ہے، اس کے بعد سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہے۔ کسی کے کہنے پر فیصلہ لیں گے تو پھر نفع سے زیادہ نقصان کا ہی امکان ہوگا۔ دیکھیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف فیلڈ میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، کیا دنیا میں ہر حلال کام ہر ایک شخص کے لیے ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ہر حلال کام ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پلین اڑانا ایک حلال کام ہے، کیا ہر شخص پلین اڑاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹرین چلانا ایک حلال کام ہے، کیا ہر شخص ٹرین چلاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جس طرح جسمانی کاموں میں ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ کام ہم کو پہلے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، مشق کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم مارکیٹ میں آئیں گے، اس کے بعد ہم جاب میں آئیں گے وغیرہ، تو یہی پروسیس ہم کو اسٹاک مارکیٹ میں بھی فالو کرنا چاہیے کہ فلاں شخص نے پلین اڑا لیا، فلاں شخص نے ٹرین چلا لی، فلاں شخص نے یہ کام کر لیا اور یہ کام حلال ہے تو میں بھی کروں گا۔ ایسا سوچنے سے فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان اٹھانے کا ہی امکان بڑھنے لگے گا۔ اسی لیے ہم کو فائدے سے زیادہ پہلے نقصان سے بچنے کی تدبیر پر فوکس کرنا چاہیے۔ دیکھیے بعض لوگ اسٹاک مارکیٹ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر پیسے گویا مفت میں بٹتے ہیں، پیسے بٹ رہے ہیں، کوئی بھی جائے پیسے اٹھائے، جتنے چاہے پیسے کما لے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کوئی بھی کسی کو کوئی چیز فری میں نہیں دیتا۔ اسٹاک مارکیٹ میں اگر آپ کو پیسے بنیں گے، آپ کی محنت، آپ کی لگن، آپ کی جستجو، آپ کا نصیب، بہت سارے چیزیں میٹر کریں گی، صرف رینڈم یا تکے پر پیسے نہیں بنیں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھئی اگر آپ فلاں سال میں اتنے پیسے لگا لیے ہوتے تو اتنے بن گئے ہوتے، اس طرح کی باتوں سے اگر آپ متاثر ہوں گے تو پھر آپ نقصان کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ نقصان کم سے کم ہو، نقصان سے بچنے پر توجہ زیادہ ہو۔ ہم اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریٹیل پارٹیسپیشن تھوڑا سا لمیٹڈ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ تھوڑا سا پیچیدہ یعنی کمپلیکس مارکیٹ ہے، تو یہاں پر ہر شخص آئے گا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص فائدہ اٹھائے گا۔ اسی لیے جو شخص سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، تھوڑا سا قابلیت اور صلاحیت ہے،
उसी को इस मार्केट में आना चाहिए। ये मार्केट हर एक के लिए हमारी नज़र में नहीं है, इसीलिए हम उमूमी तौर पर अक्सर लोगों को इससे बचने का मशवरा देते हैं। अब तक की तफसील की रोशनी में हमारे जो शुरू के 2 सवाल थे जो हमने वीडियो के आगाज़ में ज़िक्र किए थे, उनके जवाबात ये हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कंडीशनली अलाउड है, कुछ शराइत के साथ जायज़ है। तो मालूम क्या हुआ, जायज़ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आदमी को ये भी सोच लेना चाहिए कि जिस तरह हर जायज़ काम मैं नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे ये ज़रूरी है या नहीं है, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट मेरे लिए है भी या नहीं है, ये भी सोचना ज़रूरी है। वरना महज शरई नुक्ते नज़र से देखा जाएगा तो कुछ शराइत के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश है। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि स्टॉक मार्केट से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी किस्मत कैसी है, आपकी लगन कैसी है, आपकी सलाहियत कैसी है, आपके पास पैसा कितना है और आपके पास टाइम कितना है। अगर ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी तो उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई पैसे कमाएगा। किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो आपके बारे में ये प्रिडिक्शन कर सके कि आप इस मार्केट से कितना कमाएंगे। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर कहता हूँ, कोई भी शख्स अपने बारे में भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मैं इस मार्केट से पैसे कितने कमाऊंगा। तो फिर भला दूसरे के बारे में कैसे बता सकता है कि दूसरा शख्स इस मार्केट से कितने पैसे कमाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ या हलाल इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।